तो इस रोग को गमिंग ब्लाइट बोलते हैं, यानी मर गया, इसे कहते हैं रूट रॉट। क्या कहते हैं? रूट रॉट। जब जो रिजल्ट नहीं मिलता है तो जो दे देता है वो डाल देते हैं। रसायन को छोड़ के जैविक मुक्त खेती करें। कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं, है ना, हार्ट अटैक से बच सकते हैं, गठिया से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका अपना गुरु आपके अपने YouTube चैनल श्री ऑर्गेनिक फिशर प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग आज आए हुए हैं प्रमोद जी के खेत पे, और ये सफीपुर में पड़ता है, गदिया बाराबंकी में। तो प्रमोद जी, ये आपका अपना खेत है और आप परेशान थे गोंद निकलने वाली समस्या, तो हमने कहा बहुत जल्द मैं इस प्रोडक्ट को लाता हूं और आपके आसपास के खेतों में टेस्टिंग करके हम लोग इसके रिजल्ट निकालेंगे। तो ये समस्या जो आप देख रहे हैं गोंद वाली, इससे आप कितने सालों से परेशान हैं? हम लोग इससे 5-6 साल से परेशान। 5-6 साल हो गए जी। इसमें पेड़ पूरी तरह चला जाता है? पूरी तरह से चला जाता है इस हमारे क्षेत्र में, इसीलिए लौकी कम हो गई जी। और कितने सालों से आप प्रयास कर रहे हैं इस रोग को रोकने के लिए? एक बार भी रुका ये रोग? नहीं, कभी नहीं रुका। कभी नहीं रुका, यानी ये लाइलाज है अगर कहा जाए तो। अगर हम लोग इसको रोक लेते हैं तो आपके लिए अनुभव कैसा रहेगा? हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा और लोग जो है जाता और एरिया बढ़ाएंगे। इससे पहले आपने कभी जैविक खेती की? जैविक की है, मिला जुला डालते थे कभी कभी, दुकानदार जो दे देता था। जी, यानी जो दुकानदार चाहेगा वो आप देंगे, यानी आप उसके टारगेट के हिस्सेदार बनते हैं, ना कि अपनी जानकारी के अनुसार। नहीं, और दुकानदार वही देता है जो उसका टारगेट पूरा करना। जब जो रिजल्ट नहीं मिलता है तो जो दे देता है वो डाल देते हैं। वो टारगेट पूरा करता है। तो मैं चाहूंगा राजनाथ जी जाएं और दिखाएं कि किस प्रकार से गोंद निकलता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा खेत हमें मिला है इस बीमारी को लेकर के। जो समस्या आ रही है, ये देखिए, यहाँ से ये गोंद जो है रिलीज हो रहा है और ये कैसे गोंद यहाँ से निकलता है, फिर ये देखिए यहाँ से आ रहा है और धीरे 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 ये पूरी शाखाओं को सुखा देता है। ये देखिए पूरा गोंद निकल रहा है। तो इस रोग को गमिंग ब्लाइट बोलते हैं, यानी एक तरीके से ब्लाइट है जो पौधे को मार देती है पूर्ण रूप से, और ये जगह जगह पे शाखाओं से गोंद निकलता है और ये पौधे मर जाते हैं। रसारोहण क्रिया होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और फिर ये पौधा ऐसे करके मर जाते हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं, थोड़ा सा देख करके आना, नीचे कीचड़ है। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से मर गया है। थोड़ा सा मैं इसको जड़ सहित निकालूंगा। इस पौधे के आप देख सकते हैं, ये पौधा पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। अब यहाँ पर है क्या, लोग किसान भाई सिर्फ इतना ही जानते हैं। प्रमोद जी आइए, थोड़ा सा देखते हैं। आपको लगता है कि समस्या हमारे खेत के ऊपर है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हमारे खेत के नीचे भी होती है। ये आप देखेंगे, इसमें तो गोंद नहीं था, पौधा मर गया, इसे कहते हैं रूट रॉट। क्या कहते हैं? रूट रॉट। जी, जड़ सड़न है और ग्रब ने इसको खा लिया, जमीन के कीड़े ने खाया है, तब ये घाव बना है और सड़न लगी है। ठीक है, तो सिर्फ ऊपर की समस्या नहीं है, नीचे की भी समस्या है, लेकिन हम लोग अभी दूर करेंगे गमिंग ब्लाइट, क्योंकि आप लोगों के जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उस आधार पर इस रोग को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो हम लोग इसी उम्मीद के साथ रहेंगे कि जल्द से जल्द इस रोग को खत्म करें। और आप लोग जो लौकी की खेती छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, ये छूटे ना, क्योंकि एक लौकी एक पौष्टिक आहार है। और साथ ही साथ अगर बात करें, शरीर में अगर हमारी यूरिक एसिड बढ़ रही है तो उसमें लौकी का जूस बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। यानी लौकी खाने वाले व्यक्ति को यूरिक एसिड की समस्या नहीं होती है। इसी के साथ साथ में अगर हम देखें, यहाँ पर वायरस कितना तगड़ा है, देखिए अब अगर आप देख सकते हैं वायरस कितना भयानक यहाँ पर डाल रखा है प्रकोप अपना, कि पूरे पूरे पौधे को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। और बात की जाए तो आगे ये बढ़ेगा भी नहीं है सही से, और ना ही फल फूल अच्छे से आएंगे। तो जल्द ही हम लोग इसके रिजल्ट भी दिखाएंगे आपको कि किस रूप में यहाँ पर हम लोगों ने इसको रोका, और अचंभित रिजल्ट आप देखेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो बनाते वक्त पिछले प्रोडक्ट का वीडियो डाला था, तो इसमें सीधे हम लास्ट में जो अनुभव रहेगा, जो रिजल्ट रहेगा, उसी को डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना रखा है। तो 8 दिन के बाद हम जो दूसरा स्प्रे कराएंगे, उसके बाद हम इसके पूरे रिजल्ट सहित इस वीडियो को आपको दिखा चुके होंगे कि किस प्रकार से हमने ऐसे रोग को रोका जो अब तक किसानों के लिए लाइलाज है। पिछले 4 से 5 सालों से वो परेशान है, अपनी फसल को बचा नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। स्प्रे के बाद दूसरी बार आया हूँ प्रमोद जी के खेत पर। अभी आगे का भाग आपने देखा होगा, अब ये उसका सेकंड पार्ट होगा, जिसमें लौकी पर हमने गमिंग ब्लाइट, जो गोंद जैसा निकलता है और काफी समस्या हो रही थी इनको, 4-5 सालों से खेती इनकी चौपट हो रही थी सिर्फ इस रोग की वजह से। उसके बाद स्प्रे हुआ है, और उस प्रोडक्ट के अलावा हमने PGR1 और मैजिकल डाला है, और उसका रिजल्ट क्या मैजिकल का भी इन्होंने देखा है, वो मैं चाहूंगा प्रमोद जी ही हमारे पास आए और बताएंगे। तो प्रमोद जी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आगे आकर के बताइए कि क्या रिजल्ट दिखा आपको PGR1 और मैजिकल, और उसको लेकर के। PGR और मैजिकल का हमें ये निकला, जो है फूल बतिया अच्छी निकल रही हैं और चमकदार निकल रही हैं। ये लौकियां आपने तोड़ी हैं जी, है ना, पहले, क्योंकि ये काफी पुराने किसान हैं आप, तो क्या अंतर दिख रहा है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर? इसकी शाइनिंग कुछ अलग है। अलग है जी। और है
अच्छा ये बताइए, आप स्प्रे कर रहे हैं, देख रहे हैं, इससे पहले भी एक तोड़ान हुई है ना? उसमें और इसमें क्या अंतर आपको दिख रहा है? सफाई है। और उस सफाई के अतिरिक्त आप इसमें देख रहे होंगे चीजों को कि पानी का लिबलिबापन बहुत है ना, रसदार है। अभी क्या होगा जब आप इसको खाओगे तो इसका टेस्ट भी बड़ा मजेदार होगा। मैं चाहूंगा आशीष जी पकड़ें और थोड़े से अपने अनुभव भी कहें। और ये दवा पड़ने के बाद की तोड़ान है जी, दवा पड़ने के बाद। तब बतिया नहीं थी। बतिया आज अगर बात किया जाए, छठा दिन है जी दवा पड़ने का, बुधवार को हमने डाला था और आज है सोमवार। जी। तो इस तरीके से आप देखिए कितनी लौकी हैं ये, है ना? और अभी लगी हुई हैं, आपने तोड़ा नहीं, हमने मना किया था कि काटिएगा नहीं, जी। थोड़ा वीडियो में दिखा देंगे। और जबकि आप कह रहे हैं कि इसको काटना पड़ेगा वरना वजन बढ़ जाएगा, है ना? तो वजन ना बढ़े इसलिए किसान भाई इसको जल्दी से काट रहे हैं क्योंकि रेट अच्छा नहीं मिलता है। तो मैं सबसे पहले आशीष जी से जानना चाहूंगा, आप फील्ड पे रह रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं, जहर मुक्त खेती के अभियान में जोड़ रहे हैं, तो आप भी लौकी के खेतों पे गए हैं, तो क्या प्रमोद जी के खेत पर और यहाँ पर क्या अंतर दिख रहा है? सर अंतर ये दिख रहा है कि जब मैं दूसरे खेतों पे जाता हूँ तो लौकी जो भी एक शाइनिंग नहीं कम रहती है उसकी, उसमें हल्का जैसे सफेदीपन या पीलापन रहता है। दूसरा उसका जो लौकी होती है वो थोड़ा हार्ड रहती है, सख्त रहती है जी। और इसमें देखिए बिल्कुल एक तो चिकना है और हरापन है और ये बहुत ही मुलायम है, स्पंजी है जी। तो ज्योति जी, आप भी गृहिणी हैं और घर में आप अच्छे से व्यंजन बनाना जानती हैं, सब्जियों को बेहतर रूप से आप समझती हैं, और कहा गया है सब्जियां हमारे जीवन में एक अहम रोल अदा करती है, खासतौर पर लौकी, क्योंकि यूरिक एसिड को खत्म करने में ये लौकी का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्वालिटी में आपको क्या अंतर दिख रहा है? बाजार की जो आप लौकी ला रही हैं या घर में जो आ रही है, और यहाँ पर जो आपने खेतों पे देखा है, तो क्या अंतर मिला है जैविक में और रसायन में? देखिए सर, हम हमेशा से कोशिश करते रहे हैं कि हमें हमेशा रसायन मुक्त भोजन मिले, जिसके चलते हम ऐसे किसानों से मिलने की कोशिश करते हैं और उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं कि वो रसायन को छोड़ के जैविक मुक्त खेती करें, जिससे हमें भी एक अच्छा भोजन खाने को मिले और हम जहर मुक्त जीवन जी पाएं। तो हम यहाँ पा रहे हैं कि इनकी जो लौकी है इसमें पहले से ज्यादा हरियाली भी है, लचीलापन भी है। ये पहले से ज्यादा, इसमें हालांकि पहले कुछ इफेक्ट पड़ा था जो कि गमिंग ब्लाइट आपने बताया है कि एक रोग इसमें रहा है, लेकिन उसके बावजूद इनकी लौकी पहले से बहुत स्वस्थ है जी। पत्तियां आप देख सकती हैं कितनी पत्तियां हरी बहुत भरी अच्छी हैं। हैं। और एक बार मैं कैमरे से घुमा करके दिखाऊंगा, क्योंकि फल अभी तोड़ लिए गए हैं और तोड़ने के बाद अभी मार्केट में बेचना है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया उत्पादन हो रहा है। साथ ही साथ आप पत्तों को देखेंगे, कलर को देखें, क्योंकि अनुभवी किसान पौधे को देख करके बता सकते हैं कि वो कितना स्वस्थ है। आप देख सकते हैं दूर तक छोटी छोटी बत्तियां सब लटकने लगी हैं। और कहा जाए 10 दिन के बाद, मैं खेत देख के बता सकता हूँ, बत्तियों को देख करके बता सकता हूँ। प्रमोद जी, क्या 10 दिन के बाद 1 कुंटल माल निकलेगा या नहीं? नहीं, 3 दिन बाद निकलेगा। मैंने 10 दिन कहा था। 3 दिन बाद निकलेगा। मैं इसलिए ज्यादा कहता हूं ताकि वो बात कही जा सके जो किसान भाइयों को समझ में आए या लीगली रहे। तो ज्योति जी, मैंने 10 दिन कहा था कि 10 दिन के अंदर 1 कुंटल माल निकलेगा, और हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ये जो 1 कुंटल माल है वो 3 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप अभी खेती को उतना अच्छा समझती नहीं है। तो ये अनुभव जो किसान भाई के साथ अब साझा हो रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि किसान भाई कह रहा है कि 3 दिन के अंदर हो जाएगा, तो ये अनुभव अब आपको क्या रोमांचित कर रहे हैं कि फिर 10 दिन के अंदर कितना होगा? 100%। ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि हम पहले से ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे जी। पहले से कम लागत में हमारे किसान भाई उत्पादन कर पाएंगे, अच्छी फसल उगा पाएंगे और जहर मुक्त खेती कर पाएंगे। ये बहुत लागत रही है। खेत का एरिया कितना रहा है? लगभग आधा एकड़ है। आधा एकड़। आधा एकड़ में बात करें, लगभग 700 रुपए का सामान हमने आपको दिया था, जिसमें से भी बचा है, जी, है ना? PGR 1 PGR 2 आधे से ज्यादा बचा हुआ है, जी। जो मैंने कहा था कि पूरी फसल में काम आ जाएगा। तो अब इस अंतर को देख करके, क्योंकि टॉनिक आप रसायन की भी डालते होंगे, जी, डालते इस अंतर को देख करके क्या लग रहा है कि लागत हमारे में कम है या रसायन में कम थी? नहीं, इसमें कम है। कम है जी। थोड़ा सा एक छोटा सा मैं अनुभव आपसे चाहूंगा। ट्रीमिट गार्ड आपने हमारा डाला है ना, थ्रिप्स और माइट वाला, जी। तो उसमें क्या अनुभव आपको रहा? उसका जो है तुरंत रिजल्ट हमें दिखाई पड़ा जी। रिजल्ट से आप क्या कहना चाहिए? 3-4 घंटे के अंदर जो है जी। सब कीड़े मकोड़े, मकड़ी उकड़ी सब मर गई। मरने से आपने देखा होगा, मरते वक्त उनको समय लगा है, तुरंत नहीं मरी है, पहले ढीली हुई हैं, जी। फिर उसी में चिपक कर मर गई, और कई जगह हमें चिपकी हुई मरी हुई मिल भी रही है। अगर पत्तियों को देखें तो बहुत सारे थ्रिप्स और माइट आशीष जी को भी आज मैंने दिखाया, अभी ज्योति जी को भी दिखाया। जी। तो ये, और दवा डालते वक्त आपको क्या अनुभव हो रहा था जब आप दवा डाल रहे थे? दवा डाल रहे थे तो कोई इसमें झार नहीं आ रही थी, जी। इसमें खुशबू आ रही थी। जी। उसे डालने में कोई दिक्कत नहीं होती। केमिकल डालने में जो है बहुत प्रकार की दिक्कतें आती, छींकें आने लगती हैं, जी। नाक बहने लगती है। एक अच्छा अनुभव रहा जैविक के साथ। जी, खुशबू जो मिली, आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ ये तेल है। जी। मैं आपको बता दूं, उसमें जायफल का तेल है, आपको जायफल की खुशबू मिल रही थी। जी। और हमारे कई किसान उसको हल्का सा शर्ट पे लगा लेते हैं एज ए परफ्यूम के रूप में, कि ये नेचुरल है, हमें अच्छी भीनी भीनी खुशबू मिलती है।
अपनी अपना टेस्ट होता है लोगों का। और आपने कहा था हाथ धुलने के बाद भी काफी अच्छी खुशबू रही है। तो शरीर पे कोई जलन नहीं है, समाज में कोई दिक्कत नहीं है, पर्यावरण को कोई दूषण नहीं होना है, मित्र कीट हमारे एक्टिव हैं, और ये सब होते हुए भी फायदा मिल रहा है। तो ऐसे में एक संदेश किसान भाइयों को, जैविक के प्रति जो उनके मन में वहम है कि जैविक काम नहीं करता, उसको लेकर क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जब यूज करेंगे तभी तो रिजल्ट जानेंगे, जो खाएंगे नहीं उसका स्वाद क्या जानेंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने, जो खाएंगे नहीं तो उसका स्वाद क्या जानेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गमिंग ब्लाइट को, गोंद जैसी समस्याएं, ये क्योंकि एक ही टंकी का स्प्रे था, वो भी एक टंकी को दूर तक पहुंचाना था, तो फिर भी आप देखिए पेड़ कितना स्वस्थ है। ये यहाँ पर ये गम निकल रहे थे और जो सूखना शुरू कर दिए थे और लगभग सूख गए हैं। तो सेकेंड स्प्रे के बाद हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो फिर से बनाएं और आप सभी को दिखाएं। और देख सकते हैं कितना अच्छा और जबरदस्त खेत आज प्रमोद जी का हो गया है। तो आपकी मेहनत देख करके आपको क्या लग रहा है? जो आप हर बार परेशान होते थे 4 से 5 साल के अंदर आपकी लागत नहीं निकल रही थी और आप काफी नुकसान हो जा रहा था, इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो यही लग रहा है कि जो है उत्पादन अच्छा होगा, पौधे भी बच जाएंगे जी सूखने से, जी तो लागत हमारी निकल आएगी और मुनाफा भी अच्छा हो जाएगा। जी। तो एक छोटी सी मैं बात और चाहूंगा, ये सफीपुर जो एरिया है हमारा बाराबंकी का, यहाँ पर आप बता रहे थे पहले पूरे क्षेत्र में लौकी हुआ करती थी जी, और एकदम से लौकी यहाँ खत्म हो गई। तो यही गमिंग ब्लाइट की वजह से जो है यहाँ जी। पर सब्जियां लोग बोना कम कर दिए, जी। बहुत कम कर दिए कि जो है पौधे बचते थे नहीं, तमाम प्रकार के जहर डाले गए लेकिन उससे बचाव नहीं हुआ। बचाव नहीं हुआ, यानी 4-5 साल से वो लाइलाज बीमारी जो थी, अब जी। थोड़ी सी उम्मीद उठी है। अभी हम भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या पूरी तरीके से रुकेगा या जी, नहीं जी। रुकेगा, लेकिन ये बात मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा हर जगह तारीफ कही जाती है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ हमें भी यकीन नहीं है कि अभी पूरी तरह से रुकेगा या नहीं रुकेगा। लेकिन अब तक की स्थिति को देख करके हम यही कह सकते हैं कि एक अच्छा मुनाफा आप लगभग 10 दिन के अंदर ही कर चुके होंगे। अगर लेट सवेर होता भी है तो किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है जो रसायन में हो जाता था। जी सही है। सही। तो हम उम्मीद करते हैं जो अब आखिरी वीडियो को जो हम इसमें ऐड करेंगे वो लास्ट रिजल्ट होगा, और उसके बाद में हम आपसे पूछेंगे कि कितनी लागत और कितना उत्पादन हुआ है और टोटल प्रॉफिट क्या रहा, अगर ये बताना चाहेंगे भाई साहब सही से, ताकि किसानों को जागरूकता किया जा सके। लेकिन उसके लिए कोई दबाव नहीं होगा। अब किसान भाई को क्या रिजल्ट मिला है, लौकी आप देख सकते हैं कितनी कटी हुई रखी है, पिछली बार भी वीडियो में दिखाया गया था। तो आप देखिए कितनी मात्रा में ये उत्पादन कर रहे हैं और अभी भी बहुत सारी मात्रा में लौकी लगी हुई है। तो किसान भाई से हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में मैंने देखा भी कई खेतों से लौकी काट के हटा दी गई, उनसे एक फल भी नहीं प्राप्त हुआ, क्या ऐसा है? जी है। क्यों हुआ था ऐसा? ये जो गोंद निकलने लगता है उससे जी। पौधा बचता नहीं, सूख जाते हैं। सूख जाते हैं, लेकिन आपका एक भी पौधा मरा नहीं है अब जी, शुरुआत हुआ था लेकिन रुक गया है। और उसके में हमने गोंद के साथ साथ अपने भी कुछ प्रोडक्ट डाले थे, मैजिकल ग्रो PGR1 जी। और मैंने कहा था मैजिकल पड़ते ही आपकी बत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, लौकियां खूब बढ़िया से निकलेंगी। लेकिन जो मैंने आपको एक सिम्टम बताया था कि ये आपको धीरे धीरे पूरे पत्ते पे फैलेगा, वो फैल गया है या नहीं? जी फैल गया। फैल गया है। मैं दिखाना चाहूंगा वो क्या है। अब देखिए सभी किसानों से देखिए छोटे छोटे से स्पॉट है, ये पहले नीचे थे जी। और हमने आपसे कहा था समय नहीं लगेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा ये स्पॉट हर तरफ आने शुरू हो जाएंगे। आप देखिए हर पत्ते में ये स्पॉट देखिए आने शुरू हो गए हैं। ये धीरे धीरे पूरे खेत को, आप इधर से देखिए, ये पूरे खेत में अब फैलना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये बैक्टीरियल का अटैक है, साथ में फंगस भी मिक्स हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जहाँ भी होगा वहाँ फंगल अटैक आना लाजमी है। और ये शुरुआत देखिए नीचे से ही होती है, और शुरुआत में हमने नीचे में देखा था, और धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, बढ़ करके आपस में मिल करके पत्तों को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। और बत्तियों के भी सड़ने की समस्या अब धीरे धीरे इसमें बढ़ने लगेगी। यानी हमें यह ध्यान रखना है कि इन रोगों से निजात पाना जरूरी है। कुछ चीजें हमारे न्यूट्रिशन गैप की वजह से होती हैं और कुछ चीजें हमारी गलत दवाओं के डाल देने से भी होती है। और बैक्टीरिया खासतौर पे तभी आता है जब हम गलत दवाएं डाल देते हैं। तो अब गलत दवाओं का प्रयोग नहीं होना है, क्योंकि हम लोग साथ में मैं आपको जानकारी दे ही रहा हूँ। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि आज से कल के अंदर फंगल और बैक्टीरियल का स्प्रे जरूर कर दे, वरना ये फसल जाने में समय नहीं लगेगा। गोंद से बचा लिया, लेकिन इससे फिर नहीं बचेगी, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा फैलने के बाद उसे रोक पाना संभव नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। बाकी आप रिजल्ट देख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि किसान भाई एक छोटा सा मैसेज अपने इस वीडियो में जरूर दें कि जैविक से इनको क्या लाभ मिला है, और रसायन जो अब इन्होंने नहीं डाला उससे शरीर पे भी क्या प्रभाव पड़ रहा है, और क्या इनको लाभ प्राप्त हुआ है। तो जैविक से हमें जो लाभ मिला है वो हमें केमिकल से नहीं मिला था। हमारे पौधे सूख जाते थे, 4-5 साल से हम लोग बहुत परेशान थे, तो लौकी की खेती करना सोच रहे थे बंद कर दें। अगली बार ज़्यादा लगाए थे, इस बार थोड़ी लगाए थे कि बचना तो है नहीं, लेकिन लगा दिए थे थोड़ी। लेकिन जब से जीतू भाई हमारे साथ आए हैं तो जैविक दवाइयाँ बताएं, उससे जो है पौधे भी बच गए हैं और फल फूल भी अच्छे निकल रहे हैं।
अब हम चाहेंगे हमारे बीच में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष हैं श्रीमान संतोष जी। मैं आपसे चाहूंगा कि ग्राहक के रूप में किसानों को जागरूक करने का भी आपके ऊपर भार है, और जैसे कि सरकार और हमारे संगठनों के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जा रहा है, तो आप ऐसे रिजल्टों, क्योंकि आप लगातार कुछ रिजल्टों को देखे हैं, तो ऐसे रिजल्टों को देख करके आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैविक में क्या रिजल्ट है या नहीं है, या किस रूप से, क्योंकि आपने बगल में देखा भी खेत भी लोगों ने खत्म कर दिए लौकी के, तो इस आधार पर आपको क्या संदेश देना उचित लग रहा है? भाई साहब, दोस्तों नमस्कार। जैसा कि भाई साहब ने बताया, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे साथ एक हमारे बाराबंकी जनपद के प्रगतिशील किसान भाई प्रमोद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस संगठन के जरिए, और इन्होंने जैसा कहा कि डरते डरते इस लौकी के खेती को इन्होंने शुरुआत किया था इस बार, क्योंकि इनका पिछले साल काफी नुकसान हो गया था। और हमारा संगठन या विश्वजीत जी जिस संगठन से जुड़े हैं, इन्होंने शायद अपना परिचय संगठन का ना दिया होगा, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच, उसके जिला अध्यक्ष हैं। और हमारे दोनों संगठन मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं जहर मुक्त खेती के लिए। ठीक है, तो जहर मुक्त खेती अपनाने के लिए हम लोगों का जो प्रयास था, उसमें एक बहुत बड़ा रोल आज प्रमोद जी ने इसमें अपनाया है। और आप लिए और हमारे लिए जैविक उत्पाद अपना करके जो ये जैविक खेती कर रहे हैं, इसके जरिए हम लोगों का बहुत लाभ होने वाला है। पहली बात तो आपको धन का लाभ होगा और हमें तन का लाभ होगा। तन का लाभ इसलिए होगा क्योंकि ये जैविक उत्पाद अगर नहीं अपनाते और वही रासायनिक उत्पाद अपनाते रहते, तो आप सोचिए कि आज से 25-30 साल पहले हमारे दादा बाबा बीमार जल्दी नहीं होने पाते थे, लेकिन आज की डेट में हम लोग उन बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं जो जीवन जनित रोग हैं। और ये कारण क्या है? यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का इस्तेमाल। इनका इस्तेमाल अगर रोक दिया जाए और जैविक उत्पाद अपना लिया जाए, तो हम लोग जहर से मुक्त हो सकते हैं और हम कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं, है ना, हार्ट अटैक से बच सकते हैं, गठिया से बच सकते हैं, हाइपरटेंशन जैसी घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो हम इनका बहुत साधुवाद करते हैं, और उस सबसे बड़ा साधुवाद तो विश्वजीत जी का, जो इन्होंने इसको अपनाया। पिछली बार भी मैं आया था आपके खेत पर, और तब मैंने देखा था कि यह खेत बड़ा चमकदार था, क्योंकि आपका उत्पाद इन्होंने अपनाया हुआ था, तो बहुत चमक रहा था खेती। और इन्होंने, भाई साहब ने एक प्रोडक्ट कहा था अपनाने के लिए, तो वो शायद इनसे कहीं और, भाई किसान व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं, लापरवाही थोड़ा हो गया, इसलिए उन्होंने वो नहीं डाला, तो थोड़ा सा उसका रिजल्ट इनको इस तरह का मिला है। लेकिन अब आज इन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया कि भाई साहब खेती पाती में बिजी रहे, खेत में आना नहीं हो पाया और मजदूर लौकी तोड़ के बेचते रहे। लेकिन आज इन्होंने इसको देखा है और आज ही इस पे वो उसका छिड़काव करेंगे, जिस दवा के बारे में आप विश्वजीत जी बता रहे हैं। अच्छा, आपने पिछली बार इनकी लौकी खाई थी खेत की, मैंने आपको दिया अरे था। बहुत लाजवाब, उसका स्वाद कैसा? बहुत लाजवाब लगता है। हम लोग जैसे एक साहब ने हमें बताया था कि जैसे आपको अगर एसिडिटी वगैरह होती हो, सीने में जलन होती हो, पेट ज्यादा निकला, तो आप लौकी जूस कभी कभी पी लिया करिए। तो मैं अक्सर बाजार से लाता, वो एकदम कड़वापन उसमें होता था, और इसको पिया तो हमने सोचा वैसे ही होगा, लेकिन इतना बढ़िया स्वादिष्ट मीठा भर था इसमें। हमने अपनी धर्मपत्नी से भी कहा कि देखो कितना प्यारा टेस्ट इसका है, बिल्कुल जैसे गाजर वाजर का हम लोग आराम से पी लेते हैं, उस तरह का इसका जूस निकला। और ये कहना चाह रहे थे कि यदि इस तरह से हर जनपद में हमारे किसान भाई तैयार हो जाए इस तरह की जैविक खेती करने के लिए, चाहे हर गाँव से 1-2 किसान, तो होगा क्या कि आगे चल करके आप इसका बहुत लाभ उठा सकते हैं। जैसे भी हम लोगों ने यहाँ प्रयास शुरू किया है कि एक इस तरह का मार्ट बनाने के लिए, कि एक जहाँ पे आपको जैविक उत्पाद वाला सारा सामान, इसमें गेहूं भी, धान भी, सरसों भी, है ना, आपको चावल भी, लौकी भी, सब्जियां भी, फल भी मिलने लगे। तो अगर सभी किसान भाई इस तरह से कर ले, तो एक हर जिले में हम लोग अपने संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा एक इस तरह का जैविक मार्ट बनाने की प्रयास कर सकते हैं, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा। और उसके अलावा हमारे जो उपभोक्ता बंधु हैं, ग्राहक बंधु हैं, क्योंकि हमारा संगठन उपभोक्ताओं के लिए है, उनको भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसे ऐसे उत्पादों को तरफ ज्यादा ध्यान दें, ताकि हमारे किसान भाई भी उससे प्रेरित हों। और किसान भाइयों से भी हमारा ये निवेदन है कि उनको ये जो केमिकल वाली दवाइयां बेचने वाले जो डरवाते हैं कि वो जैविक उत्पाद बड़े महंगे पड़ते हैं, आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लगा, ये उत्पाद महंगे लगे आपको कि पहले सस्ते लगे? पहले सस्ते हैं। सस्ते हैं। हमारे जो उत्पाद आप जो प्रदान करवाते हैं विश्वजीत जी, जो आपकी खुद की स्वयं की कंपनी, तो इन्होंने कहा कि हमारा देश पहले है, उसके बाद हमारा लाभ है, और हमारा किसान खुशहाल है, तो हमारा सबसे बड़ा लाभ ये है। तो इन्होंने लाभ को कम रख करके उत्पाद को अपने बहुत कम दाम में दे रहे हैं, और इसकी वजह से आपको तमाम आर्थिक लाभ भी हो रहा है।
तो ये डर आप निकाल दीजिए किसान भाई कि जैविक उत्पाद हम अपनाएंगे तो बड़ा महंगा। ये दुकानदारों ने भ्रम फैला रखा है और चूंकि इसका नुकसान होता नहीं है तो जहाँ पे 2 बार डालना वो आपको बाद 10 बार डलवा देते हैं, 15 बार डलवा देते हैं, तो इससे आपको नुकसान होता है। क्यों सर, है ना ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जैविक में लंबे रिजल्ट हैं और आपने देखा होगा एक स्प्रे करने के बाद ना शरीर पे नुकसान होता है ना पर्यावरण पे नुकसान होता है और हमारा रिजल्ट भी भरपूर रहता है। तो इन्हीं रिजल्टों के साथ आपके साथ मैं आगे अगले खेतों में जस्ट रिजल्ट दिखाऊंगा। जैसे भी एक कर्नाटक का वीडियो आपने देखा जो मिर्च का था, अब मिर्च और बंधा की नर्सरी खुद प्रमोद जी लगा रहे हैं और बहुत जल्द उसका रिजल्ट हम आप ही के खेत से दिखाएंगे। तो तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।